हेलो एवरीवन। आज का वीडियो है लेंसकार्ट का जो आईपीओ आ रहा है और इसका जो वैल्यूएशन है बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएशन को लेकर के बहुत ज़्यादा लोगों में मतलब लोग चाहते हैं कि सेबी एक्शन ले इन सब इस टाइप के वैल्यूएशंस के ऊपर जिसमें कि कॉमन मैन को हिट करेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग जानते नहीं हैं या फिर ऐसे ही इन्वेस्ट कर देते हैं विदाउट प्रॉपर नॉलेज, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही मुश्किल हो सकता है। अगर कोई अपना पैसा इसमें लगाएगा तो फिर डूबने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो स्टार्ट होता है कि इसका जो सबसे बड़ा है कि इसके बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन और इसका जो पी रेशियो है उसको लेकर के पहले मार्केट में बातचीत हुआ था। तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये कंपनी लगातार लॉस कर रहा था और अभी लास्ट ईयर इसने प्रॉफिट दिखाया 297 करोड़ का। तो ये जो 297 करोड़ प्रॉफिट है, अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें अगर आप अदर इनकम निकाल दोगे तो सिर्फ प्रॉफिट 30 करोड़ का है। तो जिसमें कि आपका देख सकते हैं अदर इनकम में क्या क्या है। 167 करोड़ है नॉन कैश रिवैल्यूएशन गेन, 72 करोड़ है म्यूचुअल फंड मार्क टू मार्केट गेन, 10 करोड़ है कॉल ऑप्शन वैल्यूएशन गेन और 8 करोड़ है फॉरेक्स गेन। तो ये जो 356 करोड़ का जो है ये मैन्युफैक्चर्ड इनकम है। तो जो कि मतलब उन लोगों ने क्रिएट किया हुआ है, वो उनको वो पैसा हर साल नहीं आने वाला है। तो इस टाइप का है। तो यहाँ पे लोग सबको ही बोल रहे हैं कि इसको आईपीओ को अवॉइड करो, बहुत ओवर वैल्यूड है, बिग प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट का जो फ्रॉड इन लोगों ने किया हुआ है। तो ये एक चीज़ है। और इसके अलावा भी हम लोग दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी देखेंगे कि कैसे मतलब ये जो है कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं मार्केट को। और इसमें आप ये भी देखेंगे कि बहुत सारा जो हम लोग, अगर मान लो कि आप नॉर्मल इन्वेस्टर हो, रिटेल इन्वेस्टर हो, तो वो तो अभी आईपीओ आएगा, उसके बाद आप स्टॉक मार्केट में आप इसको खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे वो दूसरा बात है। पर सबसे पहले आता है कि जो अगर कोई म्यूचुअल फंड जो बेचते हैं या फिर म्यूचुअल फंड कंपनी है जो बोलते हैं मार्केटिंग करते हैं म्यूचुअल फंड सही है करके, अब उन लोगों का इनके साथ क्या मिली भगत है या फंड मैनेजर का इन लोगों के साथ क्या मिली भगत है, वो ओपन है। क्यों वो उसके ऊपर लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा म्यूचुअल फंड इसमें इन्वेस्ट कर रहा है। तो जो कि मतलब हम लोग नहीं चाहेंगे, अगर मेरा एक म्यूचुअल फंड है तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा म्यूचुअल फंड का जो कंपनी है वो इस टाइप के स्टॉक के इन्वेस्ट करें। पर फिर भी ये क्यों कर रहे हैं? तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, सेबी को इस पे काम करना चाहिए कि ऐसा क्या मैकेनिज़्म एक सेट करो कि आप किसके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे या फिर कोई, क्योंकि ये पब्लिक का पैसा है जिसमें पब्लिक डिसाइड नहीं करता है कि कहाँ पे इन्वेस्ट हो। पर ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि कोई आया और गेम कर दिया सिस्टम को और पीछे से किसी फंड मैनेजर को पैसा खिला दिया और फिर इसके वजह से वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारा लिस्ट निकल गया है जिसमें कौन कौन इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, और ऐसा भी कुछ लिस्ट है जिसमें बहुत सारे लोग बहुत सारा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट नहीं किए हैं, उनका भी एक लिस्ट है। तो देखिए लेंसकार्ट का जो वैल्यूएशन था जुलाई में महीने में 8,700 करोड़ का था। अभी अक्टूबर में इसका वैल्यूएशन 70,000 करोड़ का वैल्यूएशन, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब बिलीव से बाहर है। तो आपको विश्वास नहीं होगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कैसे वो लोग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू लोगों को मतलब इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या लोगों का डिसीजन मेकिंग में वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं ये अच्छा है। देखो यहाँ पे कोई एक इन्फ्लुएंसर है जो इसके इसके फॉर्म में डाली हुई है। क्यों डाली हुई है? क्योंकि इन्फ्लुएंसर को तो पैसा मिल जाता है। अब वो पैसा अगर मिल जाता है तो वो प्रमोट करेंगे, पर हम लोग कॉमन इंसान या कॉमन सिटीजन जो है उनको यहाँ पे थोड़ा सजग रहना है। और ये वीडियो हम लोग इसीलिए बना रहे हैं, हम लोग कभी उतना ज़्यादा फिनंशियल मार्केट के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। पर ऐसा अगर कुछ होता है जिसमें कि लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा तो वहाँ पे हम लोग कभी भी अलाउ नहीं करेंगे। और उस केस के लिए हम लोग यहाँ पे मतलब आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक और आंकड़ा देख लीजिए।
भारत का जो चश्मा का जो मार्केट है उसका वैल्यूएशन है $4.8 बिलियन और लेंसकार्ट का अकेले का वैल्यूएशन है $8 बिलियन। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है जो मतलब आप लोगों को डिसाइड करना है अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। और राइट है या रॉन्ग है, आप अपना पैसा है आपका, आप कहीं पे इन्वेस्ट करें, पर हम लोगों का एक कर्तव्य है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन दे आपको। तो ये एक है। देखिए, अगर आपको एक और चीज़ अगर आप देख सकते हैं, एमआरएफ टायर जो इतने सालों से टायर बेच रहा है और जो जो जिसका वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, तो उसका वैल्यूएशन है 67,000 करोड़। बर्गर पेंट्स 63,000 करोड़, आईआरसीटीसी 58,000 करोड़। और पतंजलि का हम बात नहीं करना चाहते हैं, पर बाकी अगर आप उस हिसाब से देखेंगे कि उन लोगों का स्केल कितना ज़्यादा है, उन लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन कितना ज़्यादा है, फिर भी और इतने सालों से वो लोग हैं, और उनका वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे और लेंसकार्ट का उससे भी ज़्यादा है, तो आपको फिर पता चल जाएगा कि कैसा है। और यहाँ पे सारे के सारे जो भी फिनटेक वाले हैं या फिर नॉर्मल लोग हैं जिनको फिनेंशियल मार्केट के बारे में नॉलेज है, वो लोग सब इसको एक रेड फ्लैग दे रहे हैं लेंसकार्ट का जो वैल्यूएशन है। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे एक लिस्ट इन लोगों ने ऑल्सो जारी किया है कि कौन कौन सा म्यूचुअल फंड है जो लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। जैसे कि अभी पीपी, पराग पारिक हो गया, निप्पॉन हो गया, यूटीआई हो गया, टाटा, इन्वेस्को और हीलियस, तो ये लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो लोग ये भी बोल रहे हैं कि अगर आपको अगर फ्यूचर में म्यूचुअल फंड लेना है तो किससे लें। ऐसा कंपनी से लो जो लोग इस स्पेसिफिकली ये लेंसकार्ट का आईपीओ को अवॉइड कर रहे हैं। मतलब ये लोग सोच रहे हैं अपने जो इनके जो इन्वेस्टर है, तो उस बेस के बारे में सोच रहे हैं। पर लेंसकार्ट का जो लोग जो म्यूचुअल फंड हाउसेस जो लेंसकार्ट में आईपीओ में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो लोग में भी नहीं सोचते, में भी वो लोग बाद में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, पर अभी जो किए हैं इतना जो वैल्यूएशन है, ये 100% श्योर है कि ये जब जाएगा मार्केट में या लिस्टेड हो जाएगा, इसका जो स्टॉक प्राइस है ये गिर जाएगा। मतलब आप जितना पैसा डालोगे वो पूरा ही नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार का चीज़ है यहाँ पे। तो ये एक और किसी ने एनालिसिस किया हुआ है। तो ये तो एक मतलब सटायर के हिसाब से दिया हुआ है ये वाला चीज़। बाकी आपका हम, इन लोग तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ बोल रहे हैं, पर आप ही अपना दिमाग लगा लीजिए कि कितना लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो जाएगा कि आपको जो 10 गुना या उससे ज़्यादा प्रॉफिट आ जाएगा। तो बाकी बहुत सारा है। जब उनको क्वेश्चन भी किया गया किसी बड़े चैनल द्वारा, तब भी उनका जो आंसर था वो कन्विंसिंग नहीं था। तो वो फंबल कर गए। यही वाला जो वीडियो है इसमें जो है, इसमें इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, मंगलम मल्लू ने या किसी जो भी ये है। तो यहाँ पे offered at a little over 230 times price to earnings, nearly 10 and a half times sales. Even if you triple your profits from current levels over the next few years, you would be at around 70 times, right? So what I'm trying to understand is how much value do you think personally you've left on the table for people who are entering right now? I would say that firstly, as a company and as an entrepreneur, our job is to create value for the customer. Yeah. Right. And now increasingly shareholder as well. Yes, and the shareholder, as far as valuation is concerned. आप ये वीडियो देख सकते हैं जाके, पर वहीं पे जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर ना पीयूष बंसल ने सही से दिया, ना ही उसके जो दूसरे वाले एडवाइज़र थे उनके साथ उन्होंने भी सही से इसका आंसर नहीं दिया, क्योंकि उनको खुद को नहीं पता कि वो कैसे वैल्यू ऐड करने वाले हैं। तो बाकी यही है कि ऐसे ही बहुत सारे कंपनीज आते हैं शेयर मार्केट में, पैसा बना के निकल जाते हैं। वो तो निकल जाएंगे, पीयूष बंसल को कोई इशू नहीं है, वो बहुत पैसा कमाने वाले हैं इससे। पर नॉर्मल लोग जो अपना हार्ड अर्न मनी जो बहुत मेहनत से पैसा ला के डाले होंगे, तो उनका तो कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि ये तो जाएगा ही डिप में। मान लो आपने पैसा इन्वेस्ट किया, अभी 1 लाख इन्वेस्ट किया, और वो 1 लाख 5 साल तक उतना ही रहा या कम हो गया, या फिर 5 साल के बाद वो वापस 1 लाख में गया,
तो फिर क्या फ़ायदा आपको, आपका तो रिटर्न्स नहीं आने वाला है। तो इस प्रकार का मतलब है लेंसकार्ट का जो आज के डेट में जो केस है। तो इसके ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको ख़रीदेंगे या नहीं ख़रीदेंगे इसका शेयर। पर हम लोग तो अगर एक गलती हो रहा है या फिर कहीं पे गलत हो रहा है तो हमें अपना आवाज़ उठाना है। तो उस हिसाब से धन्यवाद।